Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braj Janaranjana, Yashodandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 24 से पढ़ रहे हैं। जैसे भगवद गीता यथारूप में जिस प्रकार से दिया गया है वह हम पढ़ रहे हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। हरे कृष्णा। तो कल हम शायद उन 4 श्लोकों पर हमने चर्चा की थी जहां पर अष्टांग योग में जो साध्य वस्तु है वह एक अष्टांग योगी को कैसे प्राप्त होता है और वो साध्य वस्तु है क्या, इसकी चर्चा की गई थी। अगर आप लोगों को कल जो चर्चा की थी वो याद है, वो ज्ञात होगा, तो किस प्रकार से योगी जो है अपने आत्म स्वरूप में जब स्थित होता है और तत्पश्चात और ध्यान करता है तो समाधि में स्थित होता है। समाधि में स्थित होकर वो जब और ध्यान करता है तब परमात्मा के साथ वह अपना संबंध और घनिष्ठ बनाता है। वहां पर उसकी उसका अपना अस्तित्व सबसे पहले गौण हो जाता है। उसके लिए श्रेष्ठ होती है उसकी सेवा और भगवान की प्रसन्नता, परमात्मा की प्रसन्नता। तत्पश्चात वह अपने सेवा में इतना निपुण हो जाता है कि सेवा उसका स्वाभाविकतः होने लगता है। सेवा भी जो है क्योंकि स्वाभाविकतः हो रहा है तो उस समय सेवा और स्वयं का अस्तित्व ये अपने स्वभाव में स्थित होते हुए सिर्फ
भगवान की जो प्रसन्नता है वो प्रमुख रह जाती है। और इस तरह वह जो है पूरी तरह से अ, समाधिस्थ हो जाता है और वह संसार से विमुक्त हो जाता है। संसार से उसका मन हट जाता है, संसार से संसार में उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती है, तो फिर वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भगवान में पूरी तरह से मग्न रहता है। भगवान में पूरी तरह से आनंद प्राप्त करता है। भगवान के चिंतन करते हुए हमेशा चिंतन करते हुए, एकदम शुद्ध चिंतन करते हुए, निर्मोही चिंतन करते हुए, निर्मोही अर्थात संसार के प्रति कोई मोह ना होते हुए चिंतन करते हुए, निष्काम होकर चिंतन करते हुए वह व्यक्ति जो है रम जाता है भगवान में। और एक जो बात अ, आचार्य समझाते हैं वह है कि सिद्धियों के प्रति भी, उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसके प्रति भी व्यक्ति जो है निर्मोही हो जाता है। सिद्धियों से भी उसका कुछ विशेष लेना देना नहीं होता है। तो सिद्धि भी मानो जैसे कि उसे कोई वस्तु प्राप्त हो गई हो, जिसकी उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, तो सिद्धियां उसी प्रकार से वो त्याग देता। तो इसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखित है कि इसे ही पतंजलि योग सूत्र में कहा जाता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब इस प्रकार से योग से या योग में व्यक्ति स्थित हो जाता है, तो चित्त वृत्ति का यहाँ पर अर्थ होता है वो सारी सूक्ष्म अभिलाषाएं, मनोकामनाएं, इच्छाएं, प्रेरणाएं, स्फुरणाएं, जो स्फुरणा होती है वो सब निरोधः, निरोधः का अर्थ होता है वो सब रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थनम, स्वरूपे वस्थानम, तो उस प्रकार से व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात उसके ब्रह्म स्वरूप में, जहां पर वो भगवान का सेवक है, इस स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। तो यहां तक तो हमने चर्चा की थी, अर्थात अष्टांग योग को भगवान ने यम नियम से लेकर समाधि तक पूरा समझा दिया, है ना। अब भगवान पुनः 24वें श्लोक से समझाएंगे कि किस प्रकार से, जहां पर या जिस स्तर पर हम आज हैं उस स्तर पर हमें किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपनी साधना ठीक से कर सकें। तो ऐसी चर्चा फिर से आएगी। तो इस चर्चा में सर्वप्रथम भगवान कहते हैं सनिश्चयन योक्तव्य। योक्तव्यो मतलब युक्त हो जाना, योक्तव्य, युक्तव्य का मतलब होता है युक्त रहना, लग जाना, अर्थात परमात्मा के साथ जो अपना संबंध है उसे वह स्थापित करने में सनिश्चयेन, निश्चय पूर्वक मतलब दृढ़ता पूर्वक। निश्चय, देखिए मन जो है चंचल होता है, मन जो है किसी एक विषय पर टिक नहीं सकता है। तो निश्चय का अर्थ होता है कि मन को अपने श्रेष्ठ बुद्धि के दबाव में
श्रेष्ठ बुद्धि के मार्गदर्शन में, जो बुद्धि शुद्ध हो गई है उसके मार्गदर्शन में मन को स्थिर कर लेना है, तो उसे कहते हैं निश्चय। निश्चय यह एक वृत्ति होती है या आपके मनोकामना होती है, अभिलाषा होती है। तो यह अभिलाषा अपने मन में स्थायी रूप से ले आनी है। निश्चय, स निश्चयन निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, योगुन निर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण, अनिर्विण्ण का अर्थ होता है बिना किसी प्रकार से भटके हुए। तो क्या नहीं भटकना चाहिए? चेतसा। चेतसा चित्त अर्थात आपका मन या आपके जो मन में वृत्तियां होती हैं, जैसा हमने कहा मन ये दर्पण है। बहुत बार कहते हैं मन ये दर्पण है। तो उस दर्पण में परछाई किस चीज की दिखती है? हमारी चेतना की। जो हमारी चेतना होती है उसकी परछाई दिखाई पड़ती है मन में। तो इसलिए वृत्तियां क्योंकि चेतना को प्रभावित करती हैं, तो वही वृत्तियां जो हैं मन में भी दर्शाई जाती है, मन में भी दिखती हैं। इसलिए कभी कभी चेतसा इस शब्द का अर्थ निकलता है मन, कि मन दर्पण है। तो प्रयास तो हम कर रहे हैं कि अपनी चेतना की जो वृत्तियां हैं उसे योग्य दिशा दें, है ना। चेतना चाहती है कि आनंद की अनुभूति करे। यही हमारी चेतना है। चिन्मय, चेतना मतलब चिन्मय मतलब ज्ञान में। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? ज्ञान का लक्ष्य होता है कि उन चीजों को हम अपनाएं जिससे कि हम नित्य आनंद के स्थिति में रहें, और उन चीजों को हम छोड़ दें जिससे कि वह आनंद रुक जाए। यही ज्ञान है ना। और नित्यता अर्थात बिना रुके हुए, बिना किसी रुकावट के, बिना अवरुद्ध हुए। तो नित्य और चेतना, सत और चित, इसका ये स्वरूप जो होता है, जो हमारे आत्मा का स्वरूप है, अगर ज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सत्य और चित्त दोनों जो हैं वो आनंद को ही बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं। तो आनंदी होना यह प्रयोजन है, और उसके लिए हमें सत्य और चित्त के अस्तित्व का भी हमें या सत्य और चित्त का भी अस्तित्व हमें दिया गया है। इसलिए हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है, सत्य चित्त आनंदमयी। ठीक है। तो अनिर्वण्ण चेतसा का अर्थ होता है बिना भटके हुए या बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना डिविएशन के, मतलब कहीं पुनः जो है हमारा मन कहीं और ना चला जाए। तो योग अनिर्वण्ण चेतसा, योग अर्थात परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना, इसमें हमें पुनः कहीं और भटकना नहीं चाहिए, किसी और चीज में हमें भटकना नहीं चाहिए। हमें परमात्मा में ही मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके बारे में और विश्लेषण करेंगे। पहले खाली श्लोक जो है ना, उसके प्रत्येक पद का जो अर्थ होता है उस पर ध्यान देते हैं। संकल्प प्रभवान कामांस। तो अनिर्विण्ण चेतसा और निश्चय, ये दो जो लक्ष्य है साधक का। पुनः हम साधक की बात कर रहे हैं। अभी इसके पूर्व हम लोग जो है 4 श्लोकों में हमने क्या चर्चा की थी? 20 से लेकर 23 तक समाधि, मतलब जो व्यक्ति जो है पूरी तरह से योग में प्रशस्त हो गया है, मतलब जो व्यक्ति सिद्ध हो गया, अब उसकी चर्चा की गई थी। अब भगवान हमें समझा रहे हैं कि अगर वहां पहुंचना है, उस प्रकार से सिद्ध होना है हमें योग में, तो फिर हमें ध्यान देनी पड़ेगी अपनी साधना पर। साधना अर्थात किस प्रकार से अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपने चित्त को हम नियंत्रण में रख रहे हैं। तो संकल्प का अर्थ होता है नियंत्रण। संकल्प का अर्थ होता है कि जो चीज आवश्यक है उसको धारण करना, जो अनावश्यक है
उसे त्यागने की वृत्ति ले आना, या वो त्यागना है, यह भी धारण करना। तो जो योग्य है उसे अपनाना, और जो योग्य नहीं है उसे छोड़ने की बात को अपनाना। तो संकल्प इसे कहते हैं। संकल्प मतलब जो जोड़ना है उसके बारे में हमने बहुत दृढ़ निश्चय हो जाना, और जो छोड़ना है उस चीज के बारे में भी बड़ा दृढ़ निश्चय हो जाना, इसे कहते हैं संकल्प। तो संकल्प प्रभवान कामांस, प्रभवान मतलब उत्पत्ति। तो यहाँ पर संकल्प से संदर्भ है कि कभी-कभी मन स्वयं संकल्प कर लेता है, क्योंकि हम साधक हैं ना, तो हमारी बुरी आदतें होती हैं। साधना करते समय कुछ बुरी आदतें होती हैं। बुरी आदतें मतलब जो नहीं करना चाहिए, उसमें अपना मन लग जाता है। और साथ ही साथ ये आदतें जो हैं, हमने बना ली हैं पहले से। तो इन आदतों की वजह से मन कभी-कभी अपने आप संकल्प कर लेता है। मन जो है कभी-कभी अपने आप निश्चय कर लेता है कि हमने क्या करना चाहिए। तो मन अभी भी थोड़ा-सा प्रभावी है। तो संकल्प प्रभवान कामांस। तो ये जो मन निश्चय कर लेता है, क्यों निश्चय कर लेता है? कामांस, काम की वजह से। काम अर्थात भोग करने की हमारी जो अभिलाषाएँ होती हैं। तो भोग करने की अभिलाषा जो होती है ना, वैसे तो भोग की अ, भोग जो है वह मन में जन्म लेता है। लेकिन यह भोग जो है, भोग करने की जो अभिलाषा है, जो मन में जन्म लेता है, और फिर मन जो है उसके उस विषय या उसके संदर्भ में, वो जो अभिलाषा है उसके संदर्भ में मन जो है दृढ़ निश्चयी हो जाता है। जैसे पहले से आदत है कि मतलब बिना सोचे समझे हमको अगर कुछ भी चीज दिख गई टेबल पर खाने योग्य, तो हम उसे खा लेते हैं। अ, विचार नहीं करते, बिना विचार के खा लेते हैं। मतलब मन जो है वो हमें प्रेरित करता है कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, बढ़ाओ हाथ, उठाओ उसको, मुंह में डाल लो और खा लो। फिर बाद में विचार करते हैं, अरे वो भोग लगा हुआ था कि नहीं लगा हुआ था, भगवान का प्रसाद था या नहीं था, खाने योग्य था या नहीं था, या हमारे लिए था या किसी और के लिए था। वो बाद में फिर जो है ये सारी बातें आती, लेकिन पहले क्या करता है? तो इसे कहते हैं अ, संकल्प प्रभवाम कामांस। तो ऐसी अभिलाषाएं कैसे जागृत होती हैं? तो ऐसी अभिलाषाएं दो प्रकार से जागृत होती हैं। एक, जब संसार में व्यवहार करते हुए इंद्रियों द्वारा किन्हीं चीजों से संपर्क हो जाता है, तो ऐसे चीजों को हम जो है रोक नहीं सकते। ऐसे चीजों को हम जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके साथ संपर्क हो ही जाता है। तो फिर उन चीजों का स्पर्श हो जाता है, उन चीजों के साथ संबंध जुड़ जाता है, तो फिर उस विषय में उसके उसके वजह से इच्छा जागृत होती है। जैसे आप कहीं कार शोरूम में जाते हैं, तो आप किसी कार को देखते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, फिर वहां से फिर आप देखते हैं कि उसकी कीमत कितनी है, और उस समय आप निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन जाते हुए आप यही चर्चा करते हैं, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ऐसा थोड़ा लग रहा है कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सोचते हैं कि ले ही लेते हैं। हाँ, उसका फ़ील भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें काफ़ी स्पेस भी था, लेग स्पेस भी काफ़ी है, और बैठने में भी आराम लग रहा था, और पूरा परिवार बैठ सकता है। तो ऐसे आप जो विचार करते हैं, ये कैसे निर्माण हुआ? ये निर्माण हुआ क्योंकि आप किसी प्रकार से शोरूम पहुँच गए थे। अच्छा, शोरूम तो आप निश्चय करके पहुँचते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप किसी के साथ चले जाते हो बाज़ार, आपकी कोई इच्छा नहीं थी कुछ खरीदने की, क्योंकि उनके साथ चले गए, तो कुछ दिख जाता है, फिर आप उसे खरीद लेते हो। तो इंद्रियों का जब संपर्क होता है विषयों के साथ,
सामान्य व्यवहार में, तो उससे इच्छा निर्माण होती है। फिर संकल्प होता है ना? आजकल के जो मॉल फिलॉसफी है यही है ना कि आपके सामने इतने पदार्थ रख दिए जाएँ कि उसको देखकर आपके मन में इच्छा जागृत हो जाती है। फिर बाद में आप जो सोचते हो कि अरे! हमने सीरियल भी खरीद लिया, हमने बिस्किट भी खरीद लिया, हमने ब्रेड भी ले लिया, हमने और भी कुछ खाने के लिए चूड़ा भी ले लिया। अब ये सब ले तो लिया है, लेकिन एक समय पर खाएँगे कैसे? तो या तो व्यक्ति जब पेट के जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाता है, पेट के ऊपर खाता है, क्योंकि अब खरीद लिया है ना सब कुछ, या फिर नुकसान हो जाता है, क्योंकि मन जो है लालची हो गया। तो एक एक अभिलाषा जो है इस प्रकार से निर्माण होती है। तो योगी के जो साधक है ना, जो योग साधना में लगा हुआ है, भले ही आप नाम जप करते हो, लेकिन आप हाथ में माला लेकर जाओगे और जैसे ही आप मॉल पहुंचोगे, हाथ में माला होगी लेकिन मन थोड़ी माला पे है। मन तो वहां पर है ना, उस शेल्फ पर होता है। तो देखते ही देखते आपके 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 माला जो है ना, बीड बैग जो है आपके गले में लटक जाती है, क्योंकि दोनों हाथ से अब आप चीजें इकट्ठा कर रहे हो। तो इसे कहते हैं संकल्प। संकल्प प्रभवाम कामांस। ये जो संकल्प मन में आते हैं वो काम की वजह से आते हैं। तो संकल्प प्रभवाम कामांस त्यक्त्वा सर्वान उनको त्याग देना है। एक साधक ने उसको त्यागना है। तो एक जो कामना, एक जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, वो संसार में व्यवहार करने से उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी जो अभिलाषा उत्पन्न होती है वो मन में पहले से ही कुछ कामनाएं होती हैं, उसकी वजह से इच्छा उत्पन्न होती है कि मन में कोई बात आ जाती है कि अचानक आज छुट्टी है तो आज थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, आज लेट उठेंगे, फिर जो है बहुत सारे अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँगे हम, अ, पानी पूरी बना लेंगे, पिज़्ज़ा बना लेंगे, और फिर केक भी बना लेते हैं, रोटी-सब्ज़ी आज नहीं खाएँगे। तो ये जो मन में विचार चलते रहते हैं, जो आप उठकर छुट्टी के दिन विचार करते हो, हाँ, यह भी एक प्रकार का संकल्प होता है। लेकिन यह संकल्प मन से उत्पन्न हुआ है, आपने किसी चीज़ का स्पर्श नहीं किया, मन में यह बात आ गई, आज छुट्टी है, आज वेकेशन है, या फिर मन में विचार आ जाता है कि हाँ, हमारी शादी होने वाली है, हाँ, हमारा बर्थडे नज़दीक आ रहा है, बैठ कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ से संपर्क नहीं आया, मन में कुछ कल्पना होती है, मन में कुछ विचार होते हैं। और वह जब उसको और ठोस बना लेते हो आप, तो फिर मन जो है संकल्प कर लेता है। इसे कहते हैं संकल्प प्रभवाम कामांस। इन सारे चीजों को त्यक्त्वा, इसे त्यागना पड़ेगा। तैयारी है त्यागने की? सोचिए, ये सारे विचार जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक ठीक से बैठकर नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे। अभी 4-5 श्लोक से तो हम लोग किसी दूसरे दुनिया में थे ना, जहाँ पर ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा था कि आप जो हैं किसी बहुत सुंदर स्थान को प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पर कोई चिंता नहीं होगी, वहाँ पर परिसर बड़ा सुंदर है। तो एक ऐसा डेस्टिनेशन पैकेज दिया गया था, है ना? या पैकेज नहीं, ऐसा कोई डेस्टिनेशन प्लेस दिखाया गया था हमें कि समाधि। अब फिर से आ जाते हैं अपने वो 40/40 चौल में आ जाते हैं हम, है ना? हमारा जो जीवन है, उसमें फिर से आ जाते हैं कि हमने किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें प्रयास करना है, ये हम अब पुनः अ, जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। तो त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, सर्वान मतलब सब, अशेषतः मतलब थोड़ा भी, मतलब एक पार्टिकल भी, लेश मात्र भी ऐसे कामांश जो हैं, लेश मात्र भी नहीं रह जाने चाहिए हमारे चित्त में, पूरा त्याग देना चाहिए। और उसे करने के लिए क्या आवश्यक है? मनसैवेन्द्रिय, मनस एव इंद्रिय, मन और इंद्रिय ग्रामम, जहां जहां ये जो इंद्रियां और मन जो हैं फिरती हैं, विनियम्य समन्ततः। विनियम्य मतलब उन्हें नियंत्रित करना है नियमों द्वारा।
तो संयम करना है इंद्रियों पर और नियम का पालन करना है। इस प्रकार से मन और इंद्रियों द्वारा कौन से कर्म करने हैं? जो संयत कर्म है, नियत कर्म है। जो संयम हमारे मन पर ले आए और हमारे मन में सिर्फ जो संकल्प होए, वो संकल्प क्या होना चाहिए? जो नियम अनुसार कार्य करना है, उसी का संकल्प होना चाहिए। तो इंद्रिय ग्रामम मतलब पूरा गांव, मतलब पूरा सब कुछ। ग्रामम जैसे गांव में होते हैं ना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, पशु, पक, जो भी पक्षी पालतू, जो भी जैसे अम, मुर्गी, मुर्गा इत्यादि जो भी होता है गांव में, और व्यक्ति, तो वैसे ही हमारा मन और इंद्रियां जो होती हैं, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस इत्यादि से संबंधित जो इंद्रियां होती हैं, उन सब को इकट्ठा करना है और क्या करना है? उन सबको नियंत्रण में ले आना है। तब उन सब के ऊपर एक नियम, कानून ले आना है। समन्ततः, समन्ततः का अर्थ होता है चारों ओर से या दशों दिशाओं से, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दोनों बगल से और चारों कोने कोने से उनको नियंत्रित करना है। मतलब पूरी तरह से फेंस लगा देना है मन और इंद्रियों पर। तो ये हो गई बात श्लोक की, जो हमने मोटा मोटी जो है इस पर चर्चा की। अच्छा, सनिश्चिन्न योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा, इस पर चर्चा करते हैं। सनिश्चिन्न योक्तव्य, निश्चय करके, निश्चय पूर्वक, अर्थात मतलब दृढ़ता पूर्वक, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता, संयम होना चाहिए। तभी निश्चय कर पाएगा व्यक्ति, या निश्चय ले आएगा व्यक्ति अपने अस्तित्व में। तो योगो निर्विण्ण चेतसा, निर्विण्ण चेतसा का अर्थ होता है कि अनिर्विण्ण, सिर्फ निर्विण्ण नहीं, क्षमा कीजिएगा, शब्द जो प्रयोग किया गया वह है अनिर्विण्ण। मतलब यह निश्चय जो है हमारा कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए, एक चीज जो है वह हम सोचते हैं कि उसका पालन करेंगे, जैसे कि ठीक है आज से हम सुबह जल्दी उठेंगे, तो यह निश्चय हो गया। अब अनिर्विण्ण चेतसा, अब उसके साथ और कुछ जोड़ने का प्रयास मत कीजिए कि सुबह अगर उठेंगे तो सबसे पहले जो है हम उठकर बैठेंगे, फिर हम जो है खड़े हो जाएंगे, फिर हम जो है बेड से दूर जाएंगे। नहीं, ये सब जो है अपने आप हो गया। ये छोटे छोटे स्टेप्स पर भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, इन छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देने से कि हम उठकर बैठेंगे बेड पर, पहले मतलब लेटे हुए हैं तो पहले उठ जाएंगे, तुरंत बैठ जाएंगे ताकि नींद टूट जाए। तो उससे होगा क्या कि आपका जो निश्चय है ना अनिर्विण्ण, मतलब वह भटकने लगेगा, बेड की ओर भटकेगा, या किस प्रकार से आपने बैठना है उसके ऊपर, उसके तरफ बैठेगा, तो आपका समय व्यर्थ जाता है। उससे अच्छा है सवेरे उठना जल्दी है, मतलब उठकर सीधे चले जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, हो गया काम, इतना ही करना है। इसे कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा, काम हो जाएगा, है ना। चले जाइए सीधे, स्नान कर लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, इतनी सी बात है। अब उसको आप ब्रेक डाउन कर देंगे, जैसे आजकल लोग करते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कैसे करना है। तो सवेरे वो आप उनके यहाँ जो है भर्ती हो जाते हैं, सुबह आपके पास आता है कोई व्यक्ति एकदम हंसता हुआ चेहरा लेकर, मानो जैसे कि आपके लिए वो आपका गार्जियन एंजल है, आपका जो है ना वो फरिश्ता है। फिर आपको उठाता है, उठाकर बोलता है अब बैठिए, फिर इतने प्रेम से बोलता है कि आप उठकर फिर बैठ जाते हो। फिर जब बैठते हो उसके बाद बोलता है कि अब आपके मन में आप विश्वास ले आइए कि आप उठने वाले हैं। बच्चे तो नहीं है ना, लेकिन अगर ऐसे फैसिलिटी में जाएंगे जहां पर 5,000, 10,000 रुपया, 15,000 रुपया देकर जाएंगे, तो ये सारी चीजें जब हमें मिलती हैं तो लाड़ प्यार किसे नहीं चाहिए।
लाड़ प्यार की तो आवश्यकता सबको है, लेकिन उसके बदले में आपको 15,000 रुपए भी खर्चा करना पड़ते हैं, खर्चा करने की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर जब ज्ञान दिया जाता है तो उसमें थोड़ी आपको डिटेल्स, जो लाड़ प्यार के डिटेल्स है वो समझाए जाएंगे। तो अनिर्विण्ण चेतसा का अर्थ होता है अनावश्यक व्यर्थ के डिटेल्स में मत जाइए आप। जो आवश्यक डिटेल्स हैं उन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कि उठकर पहले आप 5 श्वास ले लीजिए या 10 श्वास ले लीजिए, ब्रीद इन फ्रेश एयर, ये सारी चीजें डिटेल्स होती हैं। तो अनिर्विण्ण चेतसा एक साधक के लिए, साधक जो होता है वो इससे आगे बढ़ जाता है। साधक जो है वो ऐसे, जैसे हमने कहा ना लाड़ प्यार मिलना चाहिए, साधक सोचता है कि जीवन में थोड़ा कुछ सब्सटेंस होना चाहिए हमें, मतलब हमारा भी कोई एक वजूद होना चाहिए, एक अस्तित्व होना चाहिए। लाड़ प्यार की भाषा कब तक सुनते रहेंगे, थोड़े से तपस्या करने की इच्छा होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा। तो अनिर्विण्ण चेतसा का अर्थ ये भी होता है कि कभी कभी हमारी वृत्ति क्या होती है कि आ, हम चाहते हैं कि सब कोई हमारी सेवा करे, हम चाहते हैं कि सब कोई जो है वो आ, हमें केंद्र में रखे, हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आ, सारी दुनिया हमारे चारों ओर ही चलनी चाहिए। तो इसकी वजह से एक बहुत ही बुरी आदत हमें लग जाती है। बुरी आदत यह है कि अगर कोई चीज हमें मिलती नहीं तो हमें लगता है कि ठीक है, उसको छोड़ देते, किसी और चीज में मन लगा। मतलब डिटर्मिनेशन नाम की चीज बहुत ही कमजोर हो गई हमारे में, मतलब दृढ़ निश्चय, ये वृत्ति बहुत कमजोर हो गई हमारे अस्तित्व में, हमारे वर्तमान में जो जीवन है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कभी कभी जैसे कुछ दिन पहले किसी ने लिख दिया था कि नाम जप करके ही सब हो नहीं जाएगा, इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर आपको कठिनाई हो रही है नाम जप करने में तो फिर भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लाड़ प्यार का जो आदत है ना कि कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमें कर कर देगा तभी हम करेंगे, कोई हमें उठाएगा, योगासन में बिठाएगा, हमारे पीठ पर हाथ रखकर पीठ सीधा रखेगा, कोई हमारे पास बैठकर हमारे साथ जप करेगा, तभी हमसे हो पाएगा। ये जो वृत्ति हो जाती है हमारी, ये आदत बदलनी चाहिए धीरे धीरे। हाँ, शुरुआत में ठीक है, किसी ने बहुत प्रेम से आपसे कहा नहीं जी आप बैठिए, आपको प्रेम से बात करता है, आपसे कहता है आप हमारे साथ आकर जप कीजिए, ये तो शुरुआत की बात होगी। उसके बाद अपनी गाड़ी खुद चलाइए। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। तो अगर हम 6वें अध्याय के 24वें श्लोक में हैं तो यहाँ पर भगवान जो है वही आदेश देंगे जो कि हमारे लिए थोड़ा सा कठोर लगे, किंतु वो हमारे लिए अनिवार्य है। अब शुगर कोटेड हमें कुछ चीज मिलेगा नहीं कि भाई दवाई कड़वी है तो थोड़ा सा उसको मीठी गोली में डालकर खिला दो, ऐसी बात नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अब हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना, हमें इस बात को मान लेनी चाहिए कि हम बड़े हैं, हम कोई बच्चे नहीं है। तो बचपना नहीं करना है, बड़ों की तरह व्यवहार करना है। बड़े जो हैं, बड़ों का अर्थ होता है कि वो जानते हैं कि अगर वो कार्य सिद्ध नहीं होगा तो उन्हें बड़ी विफलता मिलेगी, इसलिए सिद्ध करना आवश्यक ही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस संदर्भ में योगो निर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चेतसा मतलब कितना भी लगे, मन को लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है, मन को लगे कि नहीं 4 माला कर ली ना, अब जाकर थोड़ा घूम कर आना चाहिए, 2 माला कर ली ना, अभी जाकर किसी से बातचीत करनी चाहिए, चलिए 2 माला ध्यान से कर ली, अभी और 2 माला करनी है, तो उसे ऐसे ही खींच लेते हैं, ऐसे बिना ध्यान के करते हैं। ये जो वृत्ति है ये बचपना होती है, बच्चे ऐसा करते हैं कि 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैथ का, उसके बाद पापा शरीर मतलब दुख रहा है, पापा भूख लगी है, मम्मी थोड़ा टीवी देख लें क्या, बच्चा ऐसे करता है, बचपना। तो उसी प्रकार से कुछ बड़े लोग जो अपने आप को बड़े धुरंधर समझते हैं, अपने आप को बड़े महाबली समझते हैं, वो आ जाते हैं जप करने के लिए। 2 माला करने के बाद शुरू हो जाता है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, पैर सुन्न पड़ गया,
पीठ सीधी नहीं की जा रही है, थोड़ा-सा पानी पीने की इच्छा हो रही है, थोड़ा-सा बाहर घूमने की इच्छा हो रही है, तो ये सारा बचपना छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा कितने आधे घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है, इतना इतना तो बैठकर जाप कर लीजिए आप लोग, मन लगाकर जाप कर लीजिए, बचपना मत कीजिए। प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में कहते हैं, अनिर्विण्ण चेतसा मतलब इस अ, श्लोक के इस पद के संदर्भ में कहते हैं कि कभी-कभी कृष्ण भावना में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कठिन जा रहा है, मतलब कब तक करते रहेंगे, कितना कुछ छूट गया है। अब जो है अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां पर ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पर हम आनंद कैसे करें, ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर भगवान जो हैं उनका स्मरण कैसे हो जाए। तो ये जो है ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि ठीक है भगवान को भूल जाओ यार, वो सुबह 2 घंटे हो गए ना, अब अपना आनंद करो। तो ये जो बचपना है, इस प्रकार के जो बचकाने हरकतें जो हम करते हैं योग साधना में, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी वजह से हो सकता है कि कभी कभी समय काफी चला जाता है, सालों साल निकल जाते हैं और कोई ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी व्यक्ति को जो है दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। उसे कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा, बिना भटके हुए, बिना त्यागे हुए, बिना कुछ और अपने अपने प्रयास को छोड़कर कुछ और करने के प्रयास में लग जाना, इसे कहते हैं फीबल माइंडेड, मतलब कमजोर बुद्धि उसे कहते हैं। लेकिन जो जिसकी सख्त बुद्धि होती है, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो विवेकी व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक बार समझ जाता है ना कि ये चीज करना अनिवार्य है, आवश्यक है, तो उसके लिए सारा जीवन ही क्यों ना देना पड़े, वो दे देता है। उसके लिए जीवन जो है उसमें लगा देता है वो। उसे कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा। तो इस संदर्भ में शिला प्रभुपाद जी जो है एक उदाहरण देते हैं गरुड़ पुराण से कि एक बार एक छोटी पक्षी जो समुद्र के किनारे अंडा दे दी थी, तो समुद्र के एक दिन जो है भरती होती है ना, भरती टाइड्स आते हैं, तो भरती का समय था, उस दिन ज्यादा भरती हो गई, शायद पूर्णिमा का दिन होगा, ज्यादा भरती आ गई तो उसके वजह से उसके अंडे जो हैं वो लहरों में पकड़े गए और समुद्र में चले गए। तो वह चिड़िया जो है बड़ी परेशान हो गई बेचारी। उसने खूब प्रयास किया अपने अंडों को वापस लेने का, लेकिन अंडे जो हैं लहरों में, मतलब बहुत ही शक्तिशाली जो लहर थे समुद्र के, उसमें फंसा हुआ था अंडा और घोंसला, तो निकाल नहीं पा रही थी, वो नीचे उतर नहीं पा रही। तो उस चिड़िया ने क्या सोचा, उस छोटी सी चिड़िया ने यह सोचा कि हम इस समुद्र को रिक्त कर देंगे। तो तट पर ही बैठकर वो एक एक पानी का बूंद अपने चोंच में भरती और बाहर फेंक देती, यह सोचकर कि इस प्रकार से समुद्र को रिक्त कर देंगे तो समुद्र जो इतना शक्तिशाली है कमजोर पड़ जाएगा, फिर अपने अंडों को ले लेंगे। किंतु यह कार्य सिद्ध होना संभव नहीं है। उसी प्रकार से कभी कभी हमें भी लगता है कि हम भी जो है अपने मन के साथ युद्ध कर रहे हैं, मन समुद्र के समान है, और थोड़ा सा कभी कभी जो है ना साधना के हमारे पास ऐसे कुछ लाभ पहुंच जाते हैं साधना करते हुए कि हमारा मन लग रहा है और हमें अच्छा भी लग रहा है और हम समय भी दे पा रहे हैं, ये सब जो है हमारे लाभ होते हैं जो अंडों के समान है। लेकिन वह अंडा कहाँ, अ, अ, जो मन है ना, एक बार इतनी जोर से भरती आती है मन में, मन का इतना बड़ा लहर आता है कि ये सारे लाभ मन जो है हर लेता है, इसे छीन लेता है। फिर हम प्रयास करते हैं कि एक एक बूंद बाहर निकालें, कुछ लोग तो छोड़ देते हैं क्योंकि बचकानी बचपना है ना उनमें। लेकिन जो थोड़े से गंभीर व्यक्ति, गंभीर वृत्ति के होते हैं, वो ऐसे प्रयास करते हैं क्योंकि उनके लिए उनका अंडा बहुत आवश्यक है, उनके लिए उनकी साधना बहुत आवश्यक है, उनके लिए जो साधना का उन्हें फल मिला था बहुत आवश्यक है। तो प्रयास करते मन से वापस छीनने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं होगा, या बहुत प्रयास करना पड़ेगा उन्हें, कितने ही वर्षों तक, कल्पों तक प्रयास करना पड़ेगा, फिर शायद सिद्ध हो जाए उस प्रयास में। तो
गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि इस चिड़िया की जो बात है ना वो गरुड़ देव तक पहुंची, तो गरुड़ जी को बड़ी करुणा आ गई अपने इस बहन पर, छोटी सी बहन पर। तो गरुड़ जी उड़ते वहां पर आए, उन्होंने प्रसंग पूरा समझ लिया और उन्होंने समुद्र से कहा कि अगर आप अपने अंडे वापस नहीं दोगे, इस मेरी बहन के अंडे वापस नहीं दोगे, इस चिड़िया के अंडे वापस नहीं दोगे, तो हम जो हैं आपको रिक्त कर देंगे। और गरुड़ देव के पास इतनी क्षमता है कि वो समुद्र को रिक्त कर सकते हैं। तो समुद्र घबरा गए और उन्होंने घबरा कर अंडे वापस दे दिए। उसी प्रकार से कभी-कभी जो हमारी साधना होती है ना, जो साधना करने की हमारी अभिलाषा होती है, वो मन हर लेता है। क्यों? मन क्यों हर लेता है? इसलिए हर लेता है क्योंकि हम जो हैं थोड़े से दृढ़ निश्चयी नहीं हो पाते। तो एक तरफ हमारी इच्छा भी है कि हम साधना ठीक से करें, दूसरी तरफ से हम चाहते भी हैं कि भोग करें, संसार में थोड़ा आनंद प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जो दोगुला जीवन हम जीते हैं, उसकी वजह से मन जो है हर लेता है, क्योंकि मन जो है ज्यादा शक्तिशाली। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं, कहते हैं फिर भी आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कोई बात नहीं, आपने जो है दुख नहीं करना चाहिए, आपने जो है आप मायूस मत हो, आप प्रयास करते रहें, क्योंकि अगर आपका प्रयास सही रहा, आप सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों से कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो आकर्षित हो जाएगा, जैसे कि श्री भगवान भगवान आकर्षित हो जाएंगे, भगवान आपके प्रयास से संतुष्ट हो जाएंगे और भगवान जो है आकर क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको कृपा देंगे और आप भगवान की कृपा से आपका मन जो है अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अ, डटे रहना, घबराना नहीं, डरना नहीं, है ना? कितना भी समय लग जाए, कभी-कभी यह जन्म पूरा नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। एक साधक क्या विश्वास करता है कि नहीं, हमें साधना तो करनी है। मन बार-बार हमसे युद्ध में जीत रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मन को सुखाने का प्रयास करेंगे, मन से हारेंगे नहीं। ये जो न हारने की वृत्ति है साधक में, मन जितने बार भी हमें ललचाता है कि भाई 2 घंटा आपने साधना कर ली ना, अब आराम से बैठकर थोड़ा टीवी देख लो या आराम से बैठकर थोड़ा सा आप व्यर्थ की चर्चा कर लो, आराम से जो है एक दूसरे के बारे में भला बुरा कह लो आप। ये जो सारे व्यर्थ की बातें होती हैं, या आप प्रयास करो कि कैसे आप फेमस हो जाओगे सोशल मीडिया पर, या कैसे आप लोगों की प्रशंसा आपको प्राप्त हो, तो लोगों के घर घर जाकर अपने ही गुणगान करना, ये जो आपका प्रयास होता है, ये मन जो ललचाता है, तो वो तो होता ही है। लेकिन साधक क्या करता है, साधक निश्चय करता है कि इसके साथ हम युद्ध करेंगे, मन को हम रोकेंगे, ताकि हम अपने प्रयासों में विफल ना हो जाएं। तो उसे कहते हैं योगो अनिर्विण्ण चेतसा। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय हो जाना। चलिए फिर आगे और क्या कहा गया है, आगे के जो 2 पद और हैं, संकल्प प्रभवाम कामाम त्यक्त्वा सर्वान शेषतः। तो यहां पर कामांश शब्द का प्रयोग किया गया। कामांश अर्थात जितने भी काम वासनाएं हो, जितने भी काम की इच्छाएं हो, जितने भी भोग करने की इच्छा हो, सबको आपने क्या करना है, त्यक्त्वा, आपने त्याग देना है। तो अगर त्यक्त कामांश शब्द का प्रयोग किया गया, तो फिर सर्वांग शब्द का प्रयोग कर कर ऐसा नहीं लगता है कि शायद उसकी आवश्यकता ना हो। मतलब सर्वान कामांस, कामांस ये बहुवचनीय शब्द है, मतलब पूरे काम। जब पूरे काम ये कह दिया गया है, तो भगवान फिर सर्वान क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए हमें सर्वान कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो हैं बड़े कमजोर लोग। जैसे कभी आपको किसी से बात करनी होती है और आपको लगता है कि शायद वो बात भूल जाएगा, तो आप कहते हैं, अब फिर से उस बात को दोहराते हैं। आप तीसरी बार उससे कहते हैं कि तुम्हें समझ में आए, तुम दोहराओ, तुम बताओ क्या समझ में आए। तो उसे ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, तो फिर उस बात को दोहराया जाता है। जैसे कोर्ट में जाने पर ना, न्यायालय न्यायालय में जब आप जाते हो, तो वहां पर न्यायाधीश जो हैं, जब पटकते हैं ना, अपना हथौड़ा पटकते हैं और कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो एक ही बार कह दे भाई ऑर्डर। तो एक बार ऑर्डर कहने से वो जानते हैं कि लोग सुनेंगे नहीं, तो 3 बार कहते हैं, क्योंकि 3 बार कही हुई बात, ऐसे एक समाज में मान्यता है कि 3 बार अगर आपने कोई बात कह दी, तो उसका मतलब है कि अब इसके बाद अगर कोई व्यक्ति उस बात को नहीं समझ रहा है, तो उसे
दंडित किया जाएगा या वो बेवकूफ है। तो उसी प्रकार से हमारी, क्योंकि हम बेवकूफी करते रहते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, फिर से वापस इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, आप में से कोई भक्त जो है फिर से एक वही प्रश्न पूछेगा जो बहुत पहले हमने चर्चा में कर ली थी, फिर से। क्यों? क्योंकि हमारा मन ऐसे ही है, चंचल है, बातें भूल जाता है। बार-बार जो है घूम फिर कर हम पहले सीढ़ी पर ही आ जाते हैं। बार-बार जो है जा रहे हैं हम अगली सीढ़ी पर, लेकिन चढ़ते-चढ़ते, उतरते-चढ़ते-उतरते फिर से पहली सीढ़ी पर ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बेवकूफ़ी करते हैं, मतलब बार-बार जो है हम अपने आप को ही घसीट कर वापस नीचे ले आते हैं। बार-बार हम जो है अपने आप को फिर से उसी स्थान पर ले आते हैं जिस स्थान से हमने शुरुआत की थी। ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो इसलिए भगवान हमें जो है अ, दृढ़ निश्चय करने के लिए सर्वान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सर्वान शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से, सर्वान शब्द का अर्थ होता है कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया गया आपको। सर्वान शब्द का अर्थ होता है कि आप किसी प्रकार की भी सहूलत मत मांगिए। थोड़ा भी आप जो है यहाँ पर कम ज्यादा जो है अ, कम ज्यादा करने का प्रयास मत कीजिए, कि आप जो है क्या कहते हैं उसे, बार्गेनिंग मत कीजिए यहाँ पर, है ना? इसलिए भगवान सर्वान शब्द का प्रयोग करते कि अगर कह दिया कि सारे काम वासनाओं को त्याग देना चाहिए, तो शायद आप में से कोई एक प्रश्न पूछ सकता है कि इसका मतलब है कि हम, मतलब कोई भी आनंद नहीं कर सकते हैं? ऐसा प्रश्न आप में से कोई पूछेगा। तो इसलिए सर्वान, सर्वान शब्द का अर्थ होता है कि नहीं, कोई भी आनंद आप नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आनंद होगा या नहीं होगा? आनंद कैसे नहीं होगा? आनंद होगा ना, क्योंकि आपके आनंद की परिभाषा अभी तक शरीर से ही संबंधित है। आपके आनंद की परिभाषा आपके भौतिक मन से ही संबंधित है, तो आपको लगता है कि अरे कुछ है ही नहीं यहाँ पर आनंद की बात। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने आकर चर्चा की थी। उन्होंने पूछा था कि आपकी दिनचर्या क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा, हम लोग सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद जो है हम तैयार होते हैं, क्योंकि हमें भगवान का दर्शन करना है। उसके बाद हम भगवान का दर्शन करते हैं, बैठकर नाम जप करते हैं, उसके बाद हमारा क्लास होता है, उसके बाद जो है हम सेवा करते हैं, उसके बाद पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, फिर दोपहर में थोड़ा सा भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद फिर से सेवा करते हैं, फिर शाम को गीता क्लास होती है, उसके बाद हम थोड़ा सा दूध पीकर फिर सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस उठकर हम तैयारी करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो जब उसने ये सुना तो उन्होंने कहा, फिर आप लोग आनंद के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर रिक्रिएशन? प्रभुपाद ने कहा, हम जो भी करते हैं आनंद में ही करते हैं। एवरीथिंग दैट वी डू इज रिक्रिएशन। मतलब हम जब बैठकर वो सबसे जो परेशान करने वाले काम होता है, जिसे कहते हैं नाम जप, नाम स्मरण, वह भी हम रिक्रिएशन रूप में करते हैं, वह भी हम विहार के रूप में करते हैं, उसे कष्ट के रूप में नहीं करते हैं। एवरीथिंग दैट वी डू इज रिक्रिएशन। एवरीथिंग, जो हर कार्य हम करते हैं वो आनंददायी ही है, खाली ऐसा है कि हमें पता नहीं है। जैसे सोचिए कोई खिलौना है, खिलौना से खेलकर व्यक्ति को आनंद मिलता है, लेकिन बच्चा जो है कभी कभी उसका मन रूठ जाता है, तो खिलौना देखकर भी वो रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आती कि खिलौने से हमें आनंद मिलेगा, वो रोता है क्योंकि बच्चा है। उसी प्रकार से हमारे हमारे जो ये बेवकूफ वाली आदतें है ना, मूर्खतावश जो हम ये बचकानी हरकतें करते हैं, उसकी वजह से हमें भगवान का नाम स्मरण करते हुए आनंद की अनुभूति होती नहीं है, क्योंकि बचकानी हरकतें हैं। अभी हमारा हम जो है बचपना दिखा रहे हैं, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको ठीक से हमने समझा नहीं है, गंभीरता पूर्वक हमने बात समझी नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट बात कह देते, सर्वान काम, सारी काम वासनाएं त्यागनी है। बाद में फिर आनंद कैसे मिलेगा? अब आनंद की परिभाषा बदलती है। आत्मा के स्तर पर जो आनंद है, जो रियल आनंद है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो सर्वान शब्द से थोड़ा सा कठोर लग रहा है कि भाई आज का लेक्चर तो बड़ा हैवी है, शायद हम इसे ठीक से समझ नहीं पाएंगे या आत्मसात नहीं कर पाएंगे। जो भी आपको समझना है, अभी 24वें श्लोक पर है। गीता में आपको बार बार जो है ना फुसला फुसला कर बात नहीं समझाई जाएगी, कुछ बात जो है गंभीरता पूर्ण समझाई जाएगी। इसलिए
क्योंकि श्रृंखला चली जा रही है। इसका मतलब है कि आप क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 2 से क्लास 8 में पहुँच गए हैं, 8 से अब क्लास 10 में पहुँच गए हैं। अब जो है 10वीं की क्लास में आपको थोड़े गंभीर होना पड़ेगा, बचपना नहीं कर पाएँगे आप। इसलिए यहाँ पर कहा गया सर्वान कामांस, पूरी तरह से जो भी अ, काम वासनाएँ हैं, उसको त्यागना है। जो भी आपके मन को या इंद्रियों को लगता है, जैसे हमने बताया ना 2 प्रकार की इच्छाएँ होती हैं आनंद करने की। एक होता है इंद्रियों के संपर्क हो जाता है इंद्रियों के विषयों से और दूसरा होता है मन में कोई कल्पना उत्पन्न होती है। तो ये दोनों ही स्तर पर जो भी अभिलाषाएँ उत्पन्न होती हैं, जहाँ पर भगवान का विस्मरण हो सकता है, जहाँ पर अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण हो सकता है, उन चीज़ों को हमने कॉन्शियसली उन चीज़ों को हमने ध्यानपूर्वक सतर्क रहते हुए हमें उन चीज़ों को सावधानी दिखाते हुए हमें उन चीज़ों को त्यागनी पड़ेगी। कोई और चारा नहीं। अगर कचरा है मन में, कचरा है व्यवहार में, तो उस कचरे को हमें कचरकुंडी में डालना अनिवार्य है। नहीं तो उससे हमारा जीवन ही जो है वह रोगग्रस्त हो जाएगा। तो यह बात हो गई सर्वान कामान। तो संकल्प प्रभवाम कामां त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, अशेषतः शब्द सर्वान अशेषतः और संकल्प प्रभवान कामां। तो संकल्प अर्थात थोड़ी चर्चा हमने पहले भी की थी, फिर से चर्चा करते हैं। संकल्प का मन अर्थ क्या होता है? देखिए संकल्प ये इच्छा का एक बड़ा ही कहेंगे सख्त स्वरूप है। इच्छा जब व्यक्ति करता है ना, तो इच्छा जो है कोमल स्वरूप में होता है, संकल्प उसका सख्त स्वरूप हो जाता है। तो पहले इच्छा व्यक्ति करता है कि मुझे दूध पीनी है। अब वो संकल्प कर लेता है कि दूध पीनी है, तो दोनों में अंतर होता है। इच्छा दूध पीनी है, तो फिर वो सोचता है दूध है या नहीं है, दूध कहाँ से लेकर आ जाए, फिर उसे गर्म करें कि नहीं करें। लेकिन जब संकल्प करता है कि मुझे दूध पीनी है, तो फिर वो जाकर दूध ढूंढता है, दूध दूध को लेकर उसे गर्म भी करता है, फिर उसे पात्र में ले लेता है, फिर उसे पीता भी है। तो उसे कहते हैं संकल्प। संकल्प मतलब एक ठोस स्वरूप इच्छा का। तो संकल्प जो है मन में 2 प्रकार के होते हैं। इच्छा जिसको संकल्प स्वरूप देना है एक साधक ने, वो 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारा मन अगर हम उसे नियंत्रित नहीं किए हुए हैं, तो मन अपने आप संकल्प करता है। क्या संकल्प करता है मन? 2 प्रकार से करता है। एक है जहाँ पर चीज़ों को स्वीकारी जाती है, तो उसे कहते हैं ग्रहण करके संकल्प करना। एक है जहाँ पर चीज़ों को त्यागी जाती है, उसे कहना है त्यागते हुए संकल्प करना। ठीक है ना? तो अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, मन अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो मन उन्हीं चीज़ों का संकल्प करेगा जो हमारे साधना के लिए अवरोध हैं। जैसे मन क्या संकल्प करेगा कि अगर सवेरे अलार्म बज भी रहा है, तो मन संकल्प करता है कि छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रात में देर से सोए थे या रात में सही में नहीं सही समय पर भी सोए, तो बीच-बीच में नींद टूट रही थी, इसलिए ठीक से आराम नहीं किया। आराम ठीक से नहीं हुआ तो शरीर में जो है थकान आ जाएगी और फिर शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा, तो इसलिए अच्छा है और सो लो। तो मन जो है इस प्रकार के चीज को ग्रहण करता है। और किस चीज को त्यागता है मन? हाँ, नाम जप करते समय जब आप जप कर रहे हो और उसके बाद कोई आपसे पूछता है कि भाई जाप करते समय थोड़ा मन नहीं लगता है, तो आप उसे कहते हो कोई बात नहीं, मेरा भी मन नहीं लगता है, एक काम करते हैं हम दोनों मिलकर जाप करते हैं और जब जब मन नहीं लगेगा तब तब जाकर आइसक्रीम खा लेंगे हम या जाकर कहीं घूमेंगे या आप कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता है ना, तो हम घूमते हुए जो है जाप कर लेते हैं, तो मन भी नहीं लगता है और घूमना भी हो जाता है, दोनों हो जाता है। तो कम से कम कुछ तो लाभ हो जाए। जप करने में मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन घूमने का कम से कम फायदा तो हो जाए, क्योंकि घूमने का आनंद मिल गया। तो ऐसा ऐसे जो चीजें हैं जहां पर आप ध्यान पूर्वक जप करने की स्थिति को त्याग देते हो, यह भी आपका मन अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो यह भी संकल्प हो जाता है कि हम घूमने चले जाते हैं। फिर आप घूमने चले जाते हो, आपके साथ 4 लोग और चले जाते हैं, फिर आप उसको कह लेते हो जपा वॉक, जहां पर आप ध्यान पूर्वक जप नहीं कर। कुछ लोग जो है जपा वॉक पर ध्यान पूर्वक जप करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ, हर कोई जो है। लेकिन बहुत लोग जो है उसको अपना एक साधन बना लेते हैं जिससे कि घूमने का आनंद मिल जाए और जब भी बेमन से कर लें, मतलब जब भी ऐसे ही बिना ध्यान का कर लें। तो उस समय ध्यान देना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करें। किसी कारण से आप
घूमते हुए जाप कर रहे हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक जाप करें, सिर्फ घूमने का आनंद ना लें। मन ऐसा करेगा। तो संकल्प प्रभवांस कामांस त्यक्त्वा, ऐसे जो मन संकल्प करता है, उन संकल्पों से मन को मुक्त करना है और योग्य संकल्प ले आना है। योग्य संकल्प अर्थात जो आवश्यक है साधना के लिए, मन को पसंद होए ना होए, वो आप ग्रहण कीजिए, और जो अनावश्यक है, मन को पसंद होए या ना होए, वो आप त्याग दीजिए। हर रात को हम सब जो है ना, आपस में मित्रता बनाए रखने के लिए रात को हम लोग मिलते हैं, पार्टी करते हैं। अरे लेकिन आप पार्टी करते हो रात के समय, तो वहां पर मन बहक जाएगा आपका। तो शुरुआत में आपने कर लिया, 1-2 साल कर लिया, अब जो है उस उस क्लब से आप जो है इस्तीफा दे दीजिए उस क्लब को। उस क्लब से जो है आप निवृत्त हो जाइए, रिटायर हो जाइए, और अब क्या कीजिए, अब आप जो है जल्दी सोने का प्रयास कीजिए। तो ऐसा संकल्प कीजिए। सत्संग के नाम पर मन बहक जाए, ऐसे कार्य मत कीजिए आप, क्योंकि वो सत्संग नहीं है, वो सिर्फ संगति है, और कभी-कभी वही संगति जो है कुसंगति हो जाती है, क्योंकि मन पर गलत प्रभाव पड़ता है, या मन में गलत जो है वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप संकल्प करते हो कि नहीं, इन चीजों को हमने छोड़ना है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, जो सत्व में रहते हैं ना, सात्विक लोग रहते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, सवेरे जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, और अनावश्यक किसी के पास जाकर पार्टी वार्टी करते नहीं है। जो जरूरी पार्टी है उतना ही अटेंड करते हैं, जितना देर अटेंड करना है उतनी देर अटेंड करते हैं। और फिर अपने उनके उनके लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है, उनका लाइफ में एक टाइम टेबल होता है, एक समय सारणी होती है, और उसके अनुसार ही उनकी दिनचर्या चलती है। बाकी लोगों का नहीं चलता है वैसे। कभी-कभी भक्त भी ऐसे जो हैं, कोई टाइम टेबल का फॉलो नहीं करते हैं, और उसे कहते हैं कि नहीं, हम सब मिलकर सत्संग कर रहे थे। कौन सा सत्संग कर रहे थे आप? कोई कीर्तन चल गया पीछे, और उसमें आप जो हैं बैठकर ऐसे ही आलस्य कर रहे हैं, तो उसे सत्संग नहीं कहा जाता है। उससे अच्छा है कि आप विश्राम कर लें, सुबह उठें, और कीर्तन के समय पर कीर्तन करें, जहाँ पर अ जो है ध्यान से बैठकर कीर्तन किया जा रहा है, ध्यान से जो है कीर्तन में संकीर्तन किया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है, या कहीं आप नगर संकीर्तन कर रहे हो, तो वैसे कीर्तन कीजिए आप। कीर्तन चल रहा है और आप बैठकर आलस कर रहे हैं, बैठकर जो है आप समोसा, पकोड़ा, अ, अनावश्यक कारणों से, कि बहुत दिन से खाया नहीं इसलिए बैठकर खा रहे हैं। बहुत दिन से खाया नहीं, कभी आपने विचार किया है कि बहुत दिन से ठाकुर जी को भोग लगाया नहीं? ऐसे विचार कीजिए कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, तब बात योग्य है। बहुत दिन से खाया नहीं है, तो चलो जाकर कहीं पर खाते हैं। तो यह जो है ऐसे वृत्तियों को धीरे-धीरे त्यागना है। 2-4 साल कर लिया आपने, 8-10 साल कर लिया आपने, अब त्याग दीजिए। है ना? क्योंकि बड़े हो गए। जैसे बच्चा जब 20 साल का होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, उस समय ऐसा करता है, तो घर वाले कहते हैं ठीक है, अभी करने दो। लेकिन 30 साल का हो जाओ, उसके बाद कहते हैं बेटा अब सुधर जाओ, संभल जाओ थोड़ा। काफ़ी वर्ष कर लिया आपने, अब जो है थोड़ा-सा गंभीर हो जाओ, है ना? ऐसी अपेक्षा होती है। क्योंकि आप 30 साल के हो गए, और 20 साल के जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर करोगे तो थोड़ा योग्य नहीं लगता है वो। अब उनका समय आ गया, उन्हें करने दीजिए। जो 20 साल की उम्र में आपसे 10 साल छोटे हैं, उनका समय आ गया, उन्हें करने दीजिए। आप जो हैं 30 साल के हो गए हैं, तो 30 साल के व्यक्ति की तरह आप व्यवहार करें। उदाहरण दे रहे हैं, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं, है ना? व्यवहार में ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो उसी प्रकार से 2 साल, 4 साल आपने कर लिया ऐसे, कि आराम से जप कर लिया, आलस से जप कर लिया। अब जो है आप अगले क्लब में जाइए। दूसरा क्लब जो है, वह ध्यानपूर्वक नाम जप करता है, साधना करता है। तो यहाँ पर ये बात संकल्प प्रभवान कामांस का अर्थ यही निकलता है। इस प्रकार के जो मन संकल्प किया करता था, उससे मन को आप मुक्त कीजिए, जबरदस्ती से मुक्त कीजिए। गंभीरता पूर्वक समझिए कि मन को मुक्त करना कितना आवश्यक है। मुक्त हो जाइए, और अ, इस प्रकार से सारे कामनाओं से, सर्वान कामांस, अशेषतः, अशेषतः का अर्थ होता है कि अगर गलती से भी कोई आपके पिछले, मतलब आपका कोई एक बड़ा ही सगा व्यक्ति होगा, बहुत ही अच्छा मित्र होगा, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं है भक्ति करने की, साधना करने की। आपने उसे बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन हुआ नहीं।
अगर यह व्यक्ति कभी आकर कहता है कि भाई दोस्ती के खातिर एक बार तो फिर से आजा पार्टी करने, तो अशेषतः वह लेश मात्र भी जो कल्मश आ रहा है ना आपके जीवन में, उसे मत आने दीजिए। ठीक है? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उससे कोई व्यवहार करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसके साथ एक बिज़नेस डील कर लिया जाए कि ठीक है, अगर मैं आऊँगा तो उसके पहले तुमको मेरे साथ बैठकर 4 दिन तक 2 घंटे तक या 1 घंटे तक जाप करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यवहार करना चाहते हैं, तो ठीक है, फिर आप रिस्क ले लीजिए। लेकिन सिर्फ़ क्योंकि एक पुराना दोस्त है, दोस्ती के नाम पर एक बार जाना बनता है, ऐसा विचार करना, जबकि आपने काफ़ी समय भक्ति में निकाल लिया है। तो ऐसे लेश मात्र कोई भी कल्मश या बहुत अरे 20 साल हो गए हमने आइसक्रीम खाई नहीं, अभी तक तपस्या कर रहे थे, बैठकर एक आइसक्रीम खा ही लेते। तो ऐसी जो अभिलाषा होती है कि इस संसार का एक आइसक्रीम खा ही लेते, उसकी वजह से मुक्ति पद हमारे हाथ से निकल जाए, ये बेवकूफ़ी होगी ना। सोचिए आइसक्रीम खा ही लेते हैं, उस समय ही लिखा होगा कि आपकी मृत्यु है। तो आपका ध्यान क्या है कि अरे बहुत दिन से आइसक्रीम नहीं खाए। मतलब 25 साल तक अच्छे से आपने नाम जप किया और एक दिन वैसा आया, उस क्षण वैसा आ गया, जहाँ पर आपके मन में वो एक इच्छा आ गई कि खा लेते हैं आइसक्रीम, खा लेते हैं समोसा और उसी समय मृत्यु हो गई। तो समोसा का विचार करते हुए आपने शरीर त्याग दिया। मतलब कितना नुकसान कर लिया ना हमने अपना। तो इस प्रकार से हमने अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। भगवत धाम एक बार पहुँच जाएँगे, वहाँ पर शुद्ध रूप में इतने सारे अच्छे-अच्छे पकवान भगवान को जो भोग लगा चुके हैं, वह भगवान स्वयं बाँटते हैं, स्वयं बाँटते हैं। और स्वयं आपके जीवन में भी तो आपने कितना अच्छे से भगवान को भोग बनाकर, लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया है। तो प्रसाद रूप में ग्रहण करते रहिए। एक आइसक्रीम का स्वाद मिल जाए फिर से 25 साल बाद आइसक्रीम का स्वाद नहीं, प्रसाद का स्वाद हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रसाद का जो स्वाद है। तो फिर ज़हर रूप में भी अगर कोई हमें कह दे कि ये प्रसाद है, तो उसका स्वाद हमें मिल जाता है। विष रूप में भी अगर कोई भी सोचिए कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वो हमें विष देता है और कहता है कि ये चरणामृत है और हमारी श्रद्धा है कि वो चरणामृत है, ग्रहण करते हैं तो चरणामृत का ही स्वाद देगा। क्योंकि श्रद्धा है हमारी, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? कि चरणामृत का स्वाद लग जाए, जिससे कि ज़हर का जो विष का स्वाद है, वो हम भूल जाएँ। तो संसार में जितने भी स्वाद होते हैं जो प्रसाद रूप में नहीं होते हैं, ऐसे व्यंजनों के जो स्वाद होते हैं वो हमारे लिए हमारे साधना के लिए वो विष जैसे होते हैं। तो अभी शायद ये कठोर हो लेकिन एक समय तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद अभी हमारे परिवार में है, बच्चों को हमें बनाकर खिलाना पड़ता है, रिश्तेदार आते हैं, घर में कुछ ना कुछ जो लोग हैं हमारे मित्र आते हैं, तो उस समय हम बनाना पड़ता है, हम बनाते हैं, अच्छी बात है। कम से कम लक्ष्य ये रखिए कि 20 साल बाद जो है जब थोड़ा बहुत बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने काम में लग गए हैं, 20 साल की मित्रता अब बुढ़ापे में मित्रता होगी ना, मिडिल एज या 40s की मित्रता हो गया, आप 40 साल से ज़्यादा आप हो गए हैं। तो उस आयु में जो मित्रता होती है, उस मित्रता में इस प्रकार के व्यवहार नहीं होने चाहिए ना, उस मित्रता में व्यवहार क्या होने चाहिए कि खाली प्रसाद संबंधित स्वाद की चर्चा और प्रसाद रूप में ही खाली स्वाद प्राप्त करें, ठीक है ना? तो तब तक के लिए प्रयास करते रहिए। 20 साल के लिए आप जो है दृढ़ निश्चय हो जाइए। 15, 20, 25 साल के लिए दृढ़ निश्चय हो जाइए कि वहां तक हमें पहुंचना है और उसके प्रयास में दिन प्रतिदिन एक-एक बूंद तपस्या की बढ़ानी है हमें। एक-एक बूंद बढ़ानी है कि पहले रोज जो है ऐसी चीजें बनती थी, फिर सप्ताह में 1 दिन जो है प्रयास करेंगे तपस्या करने की, फिर सप्ताह में 2 दिन तपस्या करेंगे, ऐसे 5 साल निकल जाएँगे। 5 साल निकलने के बाद बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, फिर सप्ताह में 3 दिन जो है आप सादा जीवन, सरल विचार, फिर सप्ताह में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, सप्ताह के पूरे दिन।
25 साल पहुँचते-पहुँचते 25 साल होते-होते मतलब आज 20 साल की उम्र में आपने साधना शुरू की, 45 साल की आपकी उम्र हो गई है, तब तक सप्ताह में सातों दिन जो है आपकी उस प्रकार से सरल जीवन, सादा जीवन जीने का आपकी तपस्या हो जानी चाहिए। तो इसे कहते हैं संकल्प प्रभवाम कामाम त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। अशेषतः मतलब थोड़ा भी लेश मात्र भी कोई भी कल्मश ना रह जाए। तो सर्वान कामान इस पर भी चर्चा हो गई। अशेषतः अशेषतः का अर्थ ये भी होता है कि कभी-कभी संसार के वस्तुओं का स्वाद चला जाता है, लेकिन मन में जो लोगों की प्रशंसा प्राप्त करनी है, वह स्वाद नहीं जाता। कि लोग हमें बड़ा समझे, श्रेष्ठ समझे, हमारा गुणगान करें। अ, कभी-कभी व्यक्ति जो है ऐसा गुणगान जो है अपने पद के कारण चाहता है कि हम आपसे इतने बड़े हैं, थोड़ा-सा तो आपको जो है हमारे प्रति जो है आदर सम्मान रखनी चाहिए। ऐसे ही जो अपेक्षाएँ होती हैं संसार से, अगर संसार से ये अपेक्षाएँ त्याग दें, भले ही संसार में हम भक्त समुदाय में ही क्यों ना रहें, लेकिन हर कोई जो है संसार में ही है ना, हर कोई जो है अपनी-अपनी यात्रा में लगा हुआ है, तो हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए किसी से भी। ना तो बाहर के जगत के दुनिया में जो लोग हैं और ना ही हमारी कोई अपेक्षा होनी चाहिए कि जो भक्त समुदाय में हम हैं, उनमें से लोग हमारे साथ हम जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। अरे आप तो हमारे बहुत अच्छे भक्त थे, या आप हमारे मित्र थे और आपने हमारा अपमान कर दिया, हम तो चाहते थे कि आप हमेशा हमारा सम्मान करें। ये सारी बातें जो हैं आज नहीं संभव है, तो कम से कम आज से 20-25 साल बाद इन बातों से हमें मुक्त हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं अशेषतः। तो साधना हमें ऐसे करनी चाहिए कि हमारे लक्ष्य तक, जीवन के अंत तक हम पहुंच जाएं। नहीं भी पहुंचे फिर भी प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि समटाइम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस बट वन मस्ट बी डिटरमिन्ड। कभी कभी कृष्ण भक्ति करने में हमें थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम जो हैं बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति हैं और 7 दिन में हम महाबली हो जाएंगे। ऐसी भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए हमें, ये भी जो है अनुचित है। ठीक है ना? उससे हमें परेशानी होगी, उससे हमें ही तकलीफ होगी। तो अपेक्षा क्या होनी चाहिए? हमें लंबे रेस की का घोड़ा बनना चाहिए, है ना? हमें स्टैमिना अपनी बढ़ानी चाहिए कि यह जो अवसर मिला है भगवान की कृपा से कितने जन्मों बाद हमें प्राप्त हुआ है। इस अवसर को हम अ, किसी छोटे-मोटे कारण से इस अवसर को हम व्यर्थ नहीं गँवाएँगे, कि अरे इतना दिन हो गया नहीं हो पाया, कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? समय दीजिए। जैसे थोड़ा बहुत हमने प्रैक्टिकल आपके जीवन का, हमारे जीवन का उदाहरण दिया ना, कि 20 साल लग जाएँ, 25 साल लग जाएँ। पहले ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे कि आप 20s में हो, फिर ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे कि आप 30s में आपकी उम्र हो गई, फिर ऐसा व्यवहार कीजिए कि 40s में आपकी उम्र होगी, फिर ऐसा व्यवहार कीजिए कि 50s में आपकी उम्र होगी। 50s में जब तक आप पहुंचेंगे तब तक आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए कि सप्ताह के सातों दिन आप सर्वान कामान त्यक्त्वा की स्थिति में हैं। पूरे रूप से सारे काम वासनाओं से आप जो हैं विचलित नहीं होते हैं, आप और आपका मन, और अशेषतः किसी प्रकार की मान सम्मान ये सारी अपेक्षाएं जो है नहीं रह जाती। 50 साल की उम्र में सारी दुनिया आपने देख ली ना, सब कुछ देख लिया, सुन लिया, सह लिया है, अनुभव कर लिया। अब क्या अपेक्षा है दुनिया से? कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। जानते हैं कि कुछ नहीं रह गया है इस दुनिया में। बस एक ही चीज जो है हमारे साथ दे सकती है, वो है भगवान के प्रति हमारी शरणागति। तो वह हमारा लक्ष्य है, उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहिए आप। कल के दिन मायूस मत हो जाइए, या 6 महीने में मायूस मत हो जाइए कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब एक ही दिन में महाबली मत बनिए, आपको और आपके परिवार वालों को तकलीफ हो जाएगी कि अचानक जो है ना, अ, सोचिए आपको आप दिन में खाली आप एक समय में खाली 40 किलो उठा सकते हैं। आप सोचते हैं हम 200 किलो उठाना शुरू करेंगे। आपको भी तकलीफ होगी, आपकी कोई पीठ की हड्डी जो है कहीं लचक आ जाएगा आपको, और दूसरे लोगों को भी तकलीफ होगी क्योंकि आपका ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है?
तो 1 माला ध्यानपूर्वक कीजिए, 2 माला ध्यानपूर्वक कीजिए, 3 माला ध्यानपूर्वक कीजिए। अब क्या कीजिए, सप्ताह भर में 3 माला ध्यानपूर्वक हो जाए, इसका ध्यान कीजिए। फिर 4 माले पर जाइए, 4 माला कीजिए ध्यान, फिर 5 माला कीजिए ध्यान। लेकिन 16 माला पूरे करनी है आपको, पूरे 2.5 घंटे आपने प्रयास करनी है, लेकिन 2.5 घंटे में कम से कम 10 मिनट तो ध्यान में बैठिए। फिर बाकी जो है, कितना भी कष्ट करे आपका मन, आपको तकलीफ दे, बैठे रहिए। फिर वो 10 मिनट का आधा घंटा बन जाएगा। आधे घंटे तक मन साथ देगा आपका, उसके बाद मन आपके साथ झगड़ा करेगा। झगड़ा करते रहिए। आधा घंटा मन साथ दे रहा है, 1 घंटे मन के साथ झगड़ा कर कर ध्यान में बैठिए। तो 2 माला जो है मन साथ दे रहा है, बाकी 14 माला जो है आप कष्ट करके कीजिए। लेकिन आपका आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए उस समय? जो आपके जो कहते हैं ना, इमीडिएट जो आपके गोल्स होते हैं। एक होता है कि जो आपका दीर्घकालिक है ना, लॉन्ग टर्म गोल होता है। और आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि अभी 2 माला आप मन लगाकर कर पा रहे हैं, लेकिन 14 माला आप जो है मन के साथ झगड़ा करके कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आज से 4 सप्ताह बाद, मतलब 1 महीने बाद आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए कि आप 4 माला मन लगाकर कर पा रहे हैं और 12 माला मन के साथ झगड़ा करके कर रहे हैं। और अगर 1 महीने में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 साल में करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर 1 साल में ऐसा हो जाता है तो उसके हिसाब से 5 साल में, 6 साल में 16 माला तक आप पहुंच पाएंगे। नहीं भी पहुंच पाएंगे तो सोचिए, 1 साल में 4 माला ध्यानपूर्वक आप नियम से कर पा रहे हैं, मतलब 365 दिन 4 माला आपका मन साथ देता है और 12 माला जो आपका आपका जो मन है आपके साथ झगड़ा कर रहा है। तो शायद आपको अगला और 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए। क्या करने में? कि 8 माला ध्यानपूर्वक करने में, उस पोजीशन में पहुंचने में आपको और 5 साल लग जाए। तो अब आपके 6 साल के साधना में आप 8 माला ध्यानपूर्वक कर पा रहे हो। 8 माला करने में अभी भी मन झगड़ा कर रहा है। लगे रहिए, दृढ़ निश्चय रहिए, जैसे इस श्लोक में भगवान ने कहा है। फिर अगले आपके 10 साल निकल जाते हैं 8 माला से 12 माला ध्यानपूर्वक करने में। हो सकता है, ऐसी परिस्थिति हो सकती है, या उल्टा भी हो सकता है। पहले 4 माला ध्यानपूर्वक करने में आपको 10 साल लग सकते हैं। उसके बाद 5 साल में आप 8 माला पर पहुंच जाओगे। उसके बाद शायद 3 साल में आप 12 माला पे पहुंच जाओगे। तो हो गया 18 साल। तो ऐसे ही कीजिए, 20 साल, 25 साल लॉन्ग टर्म गोल रखिए। ये मत सोचिए कि हमारी 16 माला ध्यानपूर्वक जो है अगले एकादशी तक हो ही जानी चाहिए। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। वो तो फिर ऊपर नीचे होते रहता है ना, एक दिन आपकी पूरी 16 माला अच्छे से होगी, दूसरे दिन नहीं होगी। तो जिस दिन आपकी 16 माला अच्छे से होती है और जिस दिन नहीं होती है, दोनों दिन में समान ये होना चाहिए कि जिस दिन होती है 16 माला, तो पहली 2 माला ध्यानपूर्वक हुई, और जिस दिन ठीक से 16 माला नहीं होती है अगले दिन, उस दिन भी पहली 2 माला ध्यानपूर्वक ही होनी चाहिए। ये कम से कम कांस्टेंट रह जाए आपके जीवन में। इसे कहते हैं अ, योग अनिर्विण्ण चेतसा और सर्वान कामान अशेषतः। ठीक है? तो मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, इस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों पर, इंद्रियों अर्थात शब्द, रस, स्पर्श, रूप और गंध, इससे जो मन विचलित होता है ना, विशेष करके रस और शब्द। शब्द मतलब बेवजह की बातें करना, बेवजह की, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ। मतलब कभी कभी लोगों को लगता है ना कि अगर वो किसी को ये बता सके कि हाँ मुझे सब कुछ पता है और कुछ नहीं छुपता, हम सारी बातें जानते हैं, पता नहीं लोग ही हमें मतलब इतना धीर समझते हैं कि सब कुछ समझाते हैं। क्यों अपने मन में अनावश्यक दूसरे लोगों के जीवन का जो कचरा है भरना चाहते हैं आप? इतनी क्षमता तो है नहीं। तो व्यर्थ की बातें ना तो मन में रखिए, ना ही उसे व्यर्थ की चर्चा में रहिए, ना ही व्यर्थ की चर्चा कीजिए। शब्द बहुत परेशान करता है, व्यक्ति अपने जिह्वा को रोक ही नहीं पाता है और कान को रोक ही नहीं पाता सुनने के लिए और बोलने में।
और दूसरी बात है जिह्वा से खाते रहना, मतलब अनावश्यक चीजें, वक्त बेवक्त कोई भी चीज उठाकर खा लेना, ये जो आदत है बदलनी चाहिए। सत्व में रहिए। सत्व का अर्थ होता है खाने के लिए मत जिया कीजिए, जीने के लिए खाइए। जीने के लिए आवश्यक है उतना खाइए, खाने के लिए मत जिया कीजिए। इसे कहते हैं सत्व में रहना। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से उत्पन्न जो भी वेग होते हैं, जो भी मन उत्तेजित हो जाता है, उसको विनियम्य, विनियम्य का मतलब होता है उसको आप जो है नियंत्रित कर लीजिए। नियम्य मतलब नियंत्रण, नियम पूर्वक नियम ले आए अपने जीवन में, संयम ले आए अपने जीवन में, और इस प्रकार से रेगुलेट कीजिए अपना जीवन, रेगुलेट रेगुलेट कीजिए अपने व्यवहार को, रेगुलेट कीजिए अपने मन के क्रियाओं को। समन्ततः का अर्थ होता है चारों दिशाओं से, अर्थात ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपके आपके मन में, व्यवहार में सद्गुण ले आए। ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए। कृष्ण भक्ति के नाम पर भी ऐसे लोगों के बीच में मत रहिए। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को मत रहने दीजिए, वहां से आप चले जाइए। जो लोग जो हैं सीरियस नहीं है कृष्ण भावना में, जो गंभीर नहीं है कृष्ण भावना में, तो उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। और गंभीर की व्याख्या है जो व्यर्थ की चर्चा करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिनको ध्यान साधना और कृष्ण कथा और शास्त्र के इतना ज्ञान नहीं है कि वो चर्चा नहीं कर पाते। तो इनके प्रति जो है समन्ततः किंचन मात्र भी जो है हमारा खिंचाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति हमारा झुकाव नहीं होना चाहिए। अ, अ, इतने हम मानसिक रूप से प्रबल हो जाएं कि ऐसे चीज हमें आकर्षित न कर पाए, इसे कहते हैं समन्ततः। पूरी तरह से सुरक्षित रहें हम, स्थिर रहें हम। तो इस प्रकार से साधक ने प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में साधना करने की, नाम जप करने की, नाम संकीर्तन करने की। ठीक है, चलिए यहाँ पर रुकते हैं। जैसा आपने देखा कि आज थोड़ा सा हमने प्रयास किया है कि लाइटिंग थोड़ा सा अच्छा हो। ठीक तो लग रहा था शुरुआत में, फिर से थोड़ा अंधेरा आ गया अंत में। देखते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे। कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अन्यथा भी कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपके रिएक्शंस हैं वो लिख दीजिएगा। जो आपको अच्छा लगा वो लिखिए। आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे भक्त जब से ये कर रहे हैं तो बहुत इंटरैक्टिव हो रहा है हमारा कमेंट सेक्शन। बहुत सारे भक्त जो है एक दूसरे को सराह रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये सत्संग है। प्रवचन तो हमने सुन लिया, लेकिन अब उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मनन कीजिए। अ, उन चीजों को पुनः याद कीजिए जो अच्छी लगी हो। तो कमेंट सेक्शन का प्रयोग करें, और जो कुछ आपको अच्छा लगा हो आज के प्रवचन में वो दूसरों को अगर आप सुनाना चाहते हैं तो इसे फॉरवर्ड कर दें, या दूसरे लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं कि आकर वो भी जब भी उन्हें मौका मिले अ, ये लेक्चर सुन सकते हैं। फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी ये अपलोड किया जाएगा। और अगर किसी कारण से फेसबुक पर अगर ठीक से सुनाई नहीं दिया हो तो यूट्यूब पर जाकर आप उसे सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। तो आज कोई प्रश्न अभी तक आया नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो भगवान आप पुनः वापस क्या कर रहे हैं, पुनः हमें साधना पर ले आ रहे हैं। जो समाधि की अवस्था थी वो सब कुछ भगवान ने उसकी व्याख्या कर दी है। अब फिर से साधना विषय चर्चा की जाएगी। अब जो है थोड़े से शब्द थोड़े से सख्त होंगे, क्योंकि अपेक्षा यह है कि योगी अब थोड़ी प्रगति कर चुका है, कम से कम श्रवण के मात्र में प्रगति हम कर चुके हैं।
और श्रवण के संबंध में और थोड़े सख्त शब्द सुनने की या सख्त निर्देशन सुनने की अब हमारी परिस्थिति हो गई है। ठीक है? तो कोई प्रश्न नहीं आए हैं, अच्छी बात है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि उससे हमें फीडबैक मिलता है कि किस प्रकार से हम विश्लेषण करें, ताकि आपको और हमको भी आनंद प्राप्त हो जब प्रवचन चल रहा हो। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबको, सारे भक्तों को निर्जला एकादशी की पुनः शुभकामनाएँ। कुछ भारत में जो हमारे भक्त हैं, थोड़ा समय रह गया है, उत्साहपूर्वक और समय नामस्मरण कीजिए। विश्राम का समय रात हो गया होगा, वहाँ पर विश्राम कीजिए। सवेरे उठकर भगवान का ध्यान करते हुए अपना उपवास समाप्त कर लीजिएगा, जल ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके। और इस प्रकार से हम सबका ये जो प्रयास है, भगवान की कृपा से सफल हो, भगवान इससे प्रसन्न हो, यही प्रार्थना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।